आज मेरी बहू की वजह से डिनर टेबल पे डिनर सर्व नहीं हुआ है। इस बात के लिए मैं और मेरा बेटा हम दोनों शर्मिंदा हैं। बहू की लापरवाही की भरपाई मैं करूंगी मासा। मैं डिनर बना के लाती हूँ। आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो भी कल मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे माफ नहीं कर सकती मासा। ये या तो इस घर की जिम्मेदारी निभाएगी या फिर उस घर की। अगर तुम्हें उस घर की इतनी चिंता है तो वहीं जाकर क्यों नहीं रहती? संजना, जरा मेरे साथ ऊपर चलना। प्रणाम मासा। अरे आओ आओ कलावती। नमस्ते कलावती जी। प्रणाम। माँ, आपने मुझे उस दिन बोला था कि आप आओगी और आप मुझे पढ़ाओगी ना। अब मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूँ माँ। सॉरी मेरे बच्चे, मैं नहीं आ पाई। कलावती के वीर को यहाँ लाने की इससे अच्छी टाइमिंग नहीं हो सकती। अब सुमन इमोशन में बहकर अपने बेटे के पास रहने का ऑप्शन चुनेगी एंड आई एम श्योर कलावती इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इसे हमेशा के लिए अपने घर ले जाएगी। नीचे इतना सीरियस मैटर चल रहा है और आपने मुझे यहाँ बुला लिया, क्यों? क्या हुआ? ये भाभी, आप ये दवाइयाँ दादी सा के लेके जा रहे हैं ना? लाइए, मैं दे देती हूँ। दादी सा की दवा? ये तो मैंने छुपाई थी। लास्ट टाइम मैंने दादी सा को दवा दी थी तो मैं कहाँ रखी थी? वहां रखी थी। मिल गई। थैंक गॉड किसी ने नहीं देखी। भाग संजू। हे भगवान, ये दवाई मैं खा छुपाऊं? नहीं, यहाँ छुपा देती हूँ। हे भगवान, अगर इस समय दादी सा की ये दवाई किसी ने देख ली, मेरा तो बैंड ही बच जाएगा। मौका देखते ही ना मैं इसको कचरे में फेंक दूंगी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? अच्छा, तो तुम यही सोच रही होगी ना कि दादी सा की दवाई या मेरे पास कहां से आई? अफसोस, हर क्रिमिनल जब कोई क्राइम करता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है, और तुमने भी वही किया। तो दादी सा की दवाई तुमने छुपाई थी। मैं गलत टाइम पे तो ना आ गई? बिल्कुल सही वक्त पे आई हो तुम कलावती। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए हमारी बहू के कारनामे। ये तुम्हारे घर से इस घर में बहू बनकर आ तो गई, लेकिन इसका मन तो अब भी वहीं लगा है। उस दिन जल्दी तुम्हारे घर जाने की हड़बड़ी में मैडम ने मासा की दवा कहाँ रख दी उसे खुद को याद नहीं। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। और जब वहां से थक कर आती है तो मैडम 8 बजे सो जाती। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। ले जाओ। दवाई तुमने छुपाई और इल्जाम लगा सुमन जी पर। एक्चुअली ना मैं दवाई रख के भूल गई थी और डर के मारे सबके सामने सच एक्सेप्ट करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर सबको सच बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, I'm sorry।
क्या कहा तुमने? सॉरी? अरे तुम सॉरी कैसे कह सकती हो? तुमने तो अब तक अपनी माँ से कभी सॉरी नहीं कहा, है ना? मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। मैं अपनी ब्यूटी की कसम खाती हूँ, अपनी ब्यूटी की। मैं ना आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप किसी को मत बताना। मैं तुम पर भरोसा करूं? अच्छा ठीक है, मुझे एक वजह बता दो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। बस एक वजह। नाना सिंधु, जे क्या कह रही है तू? अब तो यही है सुमन का घर। भाई अग्नि देवता के सामने इसने 7 फेरे लिए थे थारे छोरे रणबीर के साथ। अब तो जय इसका घर है और जय इसका परिवार है ना मासा? सुमन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। माफ कर दो सुमन को। और सुमन, कान खोल के सुन ले, आज से थारे को मारी और वीर की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत ना है। तू अपने परिवार को संभाल लल्ली। मारे कारण थारा परिवार टूटे जे मैं कभी बर्दाश्त ना कर सकूं। मासा हरा के मैं और लड्डू गोपाल ही है, मैं संभाल लूंगी। थारे से बहुत उम्मीदें हैं सुमन। अब जय थारी गिरस्ती है, जय थाला घर। और मारे को मासा कभी ना कहना। जय जय सिंधु, जय थारी मासा। कलावती नाटक क्यों कर रही है? ये तो मेरे प्लान को फ्लॉप करने पे तुली है। मासा, अरे यार बिठाओ उसे। अरे कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। पानी लेकर आते हैं। लो सुन। दादी तो अब ठीक हो ना? हाँ बेटा ठीक हो। नहीं कलावती, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखा लो। ना ना मासा, उसकी कोई जरूरत ना है। तो ठीक हो ना? ये तो रोज की कहानी है मासा। अब तो ऐसी आदत डालनी पड़ी। बस एक दरखास्त, हमारे को कुछ हो गया, अरे लड्डू गोपाल को देख ले। कैसी बातें कर रही हैं आप कलावती जी? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो कलावती? अरे को क्या पता कि जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेले रहना पड़ेगा। अब छोरियों की तो शादी हो गई, अभी ऐसा भी नहीं कि मैं अपने संधनों के घर आके रह जाऊं। जल्दी से बोल दे बुढ़िया कि कलावती अब तो यहीं आकर रहे। अच्छा कलावती जी, अभी आप यही आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तब आप अपने घर पे चली जाना। इतनी चिंता है हमारी तबीयत की तो रोक ले हमारे को यहाँ हमेशा के लिए। मैं ठीक हूँ मासा। घर में ना बहुत सारे काम पड़े हैं, अब मुझे अकेले ही निपटाने हैं। अच्छा माँ मुझे आपके साथ रहना है। ना लड्डू गोपाल, ऐसे नहीं कहते। चल माँ मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। माँ मुझे आपके साथ ही रहना है। माँ ये कलावती चाहती क्या है? इसने तो पूरे क्लाइमेक्स को ही बदल दिया। आखिर ये बने बनाए काम को बिगाड़ क्यों रही है? पापा मुझे आपके साथ और माँ के साथ रहना है। पापा प्लीज।
चिंता नहीं करते लड्डू गोपाल, हम दोनों रहेंगे ना एक दूसरे के साथ। अच्छा। ये हुए पूरे 100। शाबाश। साहिल, अब तो किसी को नहीं बताओगे ना? अरे कान पकड़कर 100 उठक बैठक कर दिया और हो गया। अरे डाकू सुल्ताना, मतलब संजना, अभी तो जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। अरे इतनी बड़ी गलती की तुमने और उसे छुपाने के लिए कीमत भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। मैंने किया ना। हाँ तो मैं भी आज कहाँ किसी को कुछ बोल रहा हूँ। और कल? कल के पनिशमेंट के बारे में कल सोचेंगे। हाँ क्या? मर गई। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। सारे काम छोड़कर मैं आखिर सोने कैसे गई? सुमन एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट है और सुमन को टाइम मैनेज करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। सुमन के पास एक शेड्यूल है जहां उसने एक प्लान बनाया हो, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, और उसने अपना टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ। राइट सुमन? और वैसे भी मॉम, आप तो जानती हैं, दो फैमिलीज को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम सुमन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। दादी साहब मुझे मार पापा के साथ रहना है। कलावती, मुझे माँ और पापा। हाँ बेटा, लड्डू गोपाल तू जहाँ बैठ, मैं सिंधु से बात करके आती हूँ। माँ हमारे पास ही रहेगी, चल। क्या बात है सिंधु, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाउ डेयर यू कलावती, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अभी देखता हूँ। सुमन, वो फाइल देना। हाँ मैं अभी बताता हूँ। नींद की गोली? नींद की गोलियां यहाँ? मुझे अचानक इतनी नींद आने से कहीं इन गोलियों का कुछ संबंध तो नहीं है? इसका मतलब रणवीर ने धोखे से ये गोलियां देकर मुझे सुला दिया ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो जाऊं। ये क्या है? कोई दवाई होगी? हाँ दवा है। मैं बात करता हूँ आपसे।
एक मिनट। लेकिन ये नींद की गोलियां हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ये क्यों ले आए हैं? देखो सुमन, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी रातों की नींद खराब करी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सोने के लिए मैं नींद की गोलियां खाऊं। मुझे नहीं पता ये कहां से आई। ताकि आप मुझे सुला सको। आप ही ने मुझे ये दवा दी होगी ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो जाऊं। अच्छा, और मुझे इसमें क्या मिलेगा? मुझे एक रीजन दे दो कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। क्यों किया तुमने ऐसे? बोलो। तुमने मुझसे हाथ मिलाया ताकि हम दोनों मिलकर सुमन को रणवीर की लाइफ से दूर कर सके, ताकि सुमन तुम्हारे पास वापस आकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। और तुमने उसे अपने घर पर आने से मना कर दिया। तुम्हें आइडिया भी है कितने मुश्किल से मैंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की थी। पहले तो मैंने सुमन की चाय में नींद की गोलियां डाली। लाडो, जी भाभी। ये ले तेरी चाय। भाभी पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तेरी मदद कर। सुनो, मुझे ग्रीन टी पीना है। जी मैं अभी बनाती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम की तरह लेमन ज्यादा नहीं। ये चाय किसकी है? मेरी है। तो पी लो ना, ठंडी हो रही है। के बाद वही नींद की गोली की बोतल मैंने सुमन और रणवीर के कमरे में रखी, ताकि जब भी वो बोतल सुमन देखे उसे यही लगे कि वो दवाइयां उसे रणवीर ने दी होगी। मैंने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा पूरा गेम खराब कर दिया कलावती। क्यों? क्योंकि आप फिर से एक बार मुझे घर वालों की नजरों के सामने गिराना चाहते हो। आप ही ने ताई जी का हार मेरे पर्स में रखा था और सबके सामने मुझे चोर साबित करने की कोशिश की थी। आज आपको ऐसा लग रहा है कि सुमन तो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेगी, तो आपने मुझे नींद की दवाई देनी शुरू कर दी ताकि मैं सो जाऊं और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो जाऊं और सबकी नजरों में गिर जाऊं। वाह, मतलब तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं कि मैं तुम्हें नींद की गोलियां दूंगा और उसके बाद वही नींद की बोतल तुम्हारे टेबल के पास लाकर रखूंगा। Am I that stupid? सुमन, ना ही मैंने तुम्हारे बैग में कोई हार डाला है और ना ही मैंने तुम्हें कोई नींद की गोलियां दी, समझी? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम मेरी बजाय सुमन की हेल्प कर रही हो, डबल क्रॉस कर रही हो तुम मुझे। अरे सिंधु, जे सुनने से पहले हमारे कान क्यों ना फट गए? तू जे कैसे सोच सके कि मैं थारे को अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैं धोखा दूंगी? सिंधु, तू जे ना भूल कि इस मित्तल सदन में सिर्फ सुमन ही ना ब्याही है, हमारी दोनों छोरियां भी ब्याही है। और अगर सुमन का हमारे पास रहने से घर वालों को परेशानी होती है तो बुराई का ठीकरा तो हमारी छोरियों के सर पे फूटेगा ना। बच्चे मैं कभी बर्दाश्त ना कर सकूं। मैं इतनी स्वार्थी ना हूं कि अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी दोनों छोरियों का भविष्य बिगाड़ दूं। अरे ये सब ड्रामा तो मैंने मासा और घर वालों को दिखाने के लिए किया था। एनफ सुमन, बेमतलब के इल्जाम मुझ पे लगाना बंद करो, समझी तुम? अरे तुम तो मुझ पर इतना शक करने लग गई हो कि मेरा तुमसे बात तक करने का मन नहीं करता। किस लिए की थी मैंने तुमसे शादी?
किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रह सकूं। अरे खुश होना तो बहुत दूर की बात है। जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से मैं हंसना तक भूल गया। क्या यही चाहता है एक पति अपनी पत्नी से? जब देखो तुम वीर को लेकर मुझसे लड़ती रहती, बेमतलब के इल्जाम मुझ पे लगाती। सुमन, इस चीज से हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रहे बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे। तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? क्या फायदा ऐसी शादी का? मैंने सोचा भी नहीं था रणवीर कि आपका ये रूप कभी मेरे सामने आएगा। इस घर में आपके अलावा कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाऊं, क्योंकि आप ही बार बार बोलते हैं कि मुझे हमेशा अपने बेटे के पास जाने की पड़ी रहती है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे छोटे से बच्चे से आपको इतनी तकलीफ हो जाएगी और आप मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए इस तरह ये सारी हदें पार कर देंगे।